Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on the Textbook Super Coaching. So yes guys, आज जो हम मेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज WTO. बेसिकली करंट अफेयर्स में अब पूछते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मोस्टली ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं रिसेंटली इसके ऊपर हमसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है जी. तो अभी रिसेंटली WTO की 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है. दैट इज इन 26 फरवरी टिल 1 मार्च तक थी. सो इसमें क्या आउटपुट आए हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज में कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, मेन एजेंडाज क्या थे, नेगोशिएशन पॉइंट्स क्या थे, इंडिया एंड WTO के क्या क्या मेन एजेंडाज थे, वो अब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है जी. सो मेक श्योर कि आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें हर एक पैराग्राफ, हर एक स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है जी. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है काइंडली कर लीजिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं. दैट इज़ ऑन यूट्यूब एट 1 PM एंड ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप दैट इज़ एट 2 PM. ठीक है जी. सो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द दिस पार्ट दैट इज़ WTO. सो पहला क्वेश्चन में क्या आता है कि WTO एक्चुअल में है क्या. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली 1 जैन 1995 को बनाई गई थी. इसके अंदर ये था कि हमने जो ट्रेड बैरियर्स आते हैं वन नेशन टू अनदर नेशन, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं उन बैरियर्स को, एंड किस तरह से हम एक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड कर सकते हैं. सो इस तरह से मेंबर कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं एंड कुछ WTO के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. और WTO के अंदर भी कुछ अपनी इंडिविजुअल बॉडीज़ बनी हुई हैं, जो जो एक ट्रेड के रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड, कोई डिस्प्यूट के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड. तो इन तरह से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द WTO. का जो मेन डेफिनेशन हमें क्या कहते हैं कि इट इज़ अ ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस. ओके. तो इसमें आपके जो ट्रेड फ्लो स्मूथली हो पाए, जितना हो सके उसको फ्रीली बनाना, उसके लिए WTO बनाया गया है. रही बात इंडिया की, इंडिया इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इंडिया तब से ही इसका मेंबर है. ओके. चलिए जी, आ जाते हैं अब हमारे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर. क्या मेंबर कंट्रीज उतनी हैं जितनी 2023 में थी या कुछ नई ऐड हुई हैं. सो क्वेश्चन आंसर यही है कि यस, यहाँ पर मेंबर कंट्रीज में एडिशनल हुई हैं, बट एक नहीं, 2 मेंबर कंट्रीज ऐड हुई हैं. यानी कि हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट मतलब 2024 में 166 मेंबर्स हैं एंड 23 अभी ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं. बट अगर हम 2023 की बात करें, देन आपके पास 164 मेंबर्स थे एंड 23 ही ऑब्जर्वर कंट्रीज थी. सो सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आया है, मेंबर्स में आया है. आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंट्री इज द लास्ट कंट्री जिसने WTO को ज्वाइन करा था. आप सब आंसर करते हैं अफगानिस्तान. 14 जुलाई में, ठीक है जी, 163rd जो मेंबर बनी थी अवीरिया, देन अफगानिस्तान आया. अब फरवरी 2024 में ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी, आई होप आपने जो फर्स्ट स्लाइड देख ली थी उसमें मेंशन था अबू धाबी. एंड इसमें ये रही आपकी 2 मेंबर कंट्रीज जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है, कॉमोरोस एंड तिमोर लेस्टे. ये 165th एंड 166th मेंबर कंट्री अब हम बनी है. एक्चुअली जो कॉमोरोस है एक बहुत ही वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट
एंड द पोअरेस्ट कंट्री है जो बनी है। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए इसको न्यू ऐड करा गया है। ओके, सो इसमें कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को मेन एजेंडा रखा गया था, एंड जिसके बेस पर इन दो कंट्रीज को मेंबर बनाया गया। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ के कुछ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंसेस। ऑब्वियसली अभी फरवरी में 13th कॉन्फ्रेंस हुई है, तो तब से लेके अब तक 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और जिसमें से हम कह सकते हैं कि 1996, 1998, 91, 3, 5, 9, इन सारों को आपको क्या करना पड़ेगा जी, लर्न करना पड़ेगा। इस बार भी हमने देखा, अगर हम 23 दिसंबर का अटेम्प्ट देखें, उसमें आपको क्या करा था, कुछ लोकेशंस आपको ऐसी गिवन थी और आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना था। अब जैसे जिनेवा में ज़्यादा टाइम हुई है, वो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था। सो आपको इस सारी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस को कौन सी कहाँ पर हुई है, किस ईयर में हुई है, ये आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम डेट्स याद करनी है, डेट्स आपको नहीं करनी है। और ये जो 26 लेके 29 फरवरी तक का था, बट इन द एंड में एक दिन का एक एक्सटेंड हो गई थी, तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस चली थी टिल 1 मार्च तक चली थी, एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, सो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। इसी तरह डब्ल्यूटीओ के कुछ नेगोशिएशन एजेंडास क्या थे, जिसके ऊपर नेगोशिएशन करने, जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स बनाने थे, ताकि हम इस ईयर में फॉलो कर पाएँ। तो इसके 8 की एजेंडास थे, लाइक ई कॉमर्स एंड डिजिटलाइजेशन, fishery subsidies, investment, agriculture, intellectual property, environment, development and LDC, ठीक है जी, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, एंड जो आपकी डब्ल्यू के कुछ रिफॉर्म्स, जिसमें से कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सो ये 8 की पॉइंट थे जिनके ऊपर नेगोशिएशंस हुई हैं। अनदर पेपर में इसका क्वेश्चन कि कौन कौन से इस 13th कॉन्फ्रेंस का पार्ट थे एजेंडा डिस्कशन में, कौन सा नहीं थी, तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब रही बात जी इंडिया एंड मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के बीच की बात। So India continues to retain full policy space for the benefit of farmers. सेम चीज़। सो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि जो हमारे फार्मर्स हैं या जो फिशरमैन हैं, उनके लिए हम पूरी फुल पॉलिसी, उनको बेनिफिट्स लेके आएंगे, उनके लिए कुछ उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा गया है। सो इसी के साथ जो इंडिया का प्रोस्पेक्टिव क्या था, एक्चुअल में ना 28 फरवरी को अभी 2024 में ही एक गवर्नमेंट की जो एक ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट, जिसमें एक पीडीएफ आया था जिसका मेन एजेंडा ये था कि इंडिया कॉल्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एप्लिक बॉडी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म्स एट ऑनगोइंग डब्ल्यूटीओ मिनिस्टर। वही अभी चल ही रही थी कॉन्फ्रेंस, और जिसमें मेन रखा गया कि इंडिया को, वैसे ना जो 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी एक कमिटमेंट करी गई थी कि हम एक प्रॉपर फंक्शनिंग्स करेंगे, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे अगर कोई भी किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स है। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो गैप दिख रहा था, इसलिए वो स्पेसिफिक बॉडी, वो बॉडी जैसे हम कहते हैं कोर्ट है जो एक स्पेशल डिसीजन लेती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है जी, तो उसको एक रिस्टोरेशन करना ज़रूरी था, सो दैट कि प्रॉपर वे में वो डिस्प्यूट्स सेटल डाउन हो सके। ओके, सो ये था, कहते डब्ल्यूटीओ मेंबर ने नोट करा
कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है अभी तक नॉन फंक्शनल था 2019 तक। बहुत सारे ब्लॉकिंग्स आ रहे थे, अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। कहते अभी भी इंडिया की तरफ से वो गैप आ रहा है। सो इसलिए इंडिया अब और इनिशिएट लेगी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में, सो दैट कि वो डब्ल्यूटीओ की जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। ओके। एंड द लास्ट थिंग जो बेसिकली एम्फेसाइज करा गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो दो है मेन चीज़ें, फार्मर्स एंड द जो फिशरमैन, जो फिशर फोक है, उनके रिलेटेड बहुत अच्छे पॉलिसीज लेके आना, ताकि एक फेयर प्ले, जस्टिस, दोनों प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर पाएँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी आने वाले टाइम पर जितने डिसीजंस लिए जाएंगे उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फोकसिंग ऑन पॉवर्टी, enhancing द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑल। सो अनदर पेपर में क्वेश्चन अब इसके ऊपर भी बन के आएगा जी, कि मेन, ठीक है जी, एक इंडियन फार्मर्स एंड फिशर फोक था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है जी, एलिवेटिंग पॉवर्टी है, फोकस करना, इन्हांस क्वालिटी ऑफ लाइफ करना, इम्प्रूविंग द ईज ऑफ द लिविंग फॉर ऑल द इंडियंस है। ये एक मेन था जिनके रिगार्डिंग एक बेस्ट डिसीजन लिए जाएंगे। एंड एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आएगा, एंड यू नो वेरी वेल, अगर आप पेपर वन में भी आई गेस आप स्कीम्स एंड ऑल करते रहते हैं, तो उसमें भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक करा था अमृतकाल, जो बेसिकली 2047 में कहाँ के बारे में, अपने आप को कहाँ देखते हैं 47 का, उसके विजन के ऊपर ये बनाया गया था। सो ये भी एक मेन, कहते इसके थ्रू हम डब्ल्यूटीओ के एजेंडा को पूरा कर सकते हैं, कि हमें अपनी ग्रोथ लानी है, तो हमें अमृत काल के ऊपर एम्फेसाइज करना पड़ेगा, इसके इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने अमृत काल बनाया, इसको इस पर अच्छे से फोकस करें, सो दैट कि हम वो कंट्रीब्यूशन इन द एंड डब्ल्यूटीओ के पास चला जाए। ठीक है जी। सो आई होप यू गेट द क्लैरिटी कि मेन डब्ल्यूटीओ का 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हाइलाइट्स थे। ठीक है जी। अब आपको अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए है ताकि आप इन चीज़ों को लर्न कर पाएँ, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। सो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पर ही आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके। और इसी के साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपके लिए मास्टर क्लास पर एक फ्री नेट सेट की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, और आपके लिए यूट्यूब पर 5 मिनट्स कंसेप्ट वीडियो आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रिलेटेड कंसेप्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो सकते हैं। एंड आपके लिए मिक्स सेशंस हैं, लाइक पैसेज बेस्ड मैराथन्स हैं, फुल रिवीजन ऑफ यूनिट्स, ऑब्वियसली वो आपके रेगुलर बेसिस पर आएंगे। एंड फर्दर मैं टेलीग्राम पर कुछ आपको पोल बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहती हूँ। एंड कुछ आपके नए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, वो अपलोड कर देती हूँ। एंड कुछ हाइलाइट्स जो होती हैं, लाइक कमेटीज़ आ गई हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, या कुछ ईयर्स लर्न करने वाले हैं, तो वो आपको यहीं टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ठीक है जी, यही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। सो या दिस इज़ द होल अबाउट द डब्ल्यूटीओ। अब आपका काम क्या है कि अगर आपको इस सेशन को अच्छे से सुना है, तो आपने अभी कमेंट बॉक्स पर बताना है कि वो कौन सी 2 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है जी, जिन्होंने रिसेंटली डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करा है। वो 2 कंट्रीज के नेम आपको याद करने हैं, एंड कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर करना है। ठीक है जी। सो इस चीज़ को नहीं भूलना, और यही की चीज़ आप यहीं लर्न कर लेना, सो दैट कि हम अगर इसी को यहीं पर लर्न कर लेंगे ना, तो हमें पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। फर्दर आप कोई भी नेट का भी, अभी आपका सेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे महाराष्ट्र सेट आने वाला है,
तो उसमें भी आपको डायरेक्ट यही पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सी ऐड हुई हैं। तो आपको अगर याद होगा तो आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के टाइम हम भूल जाएंगे इसको याद करना। ओके, सो यस, दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।